हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब दोस्तों समय का महत्व। दोस्तों, आज के इस स्टोरी से आप दोस्तों समय का सही से उपयोग करना सीख जाएंगे। यदि आप दोस्तों समय का दुरुपयोग करते हैं तो इस स्टोरी से आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। हम दोस्तों हर एक वर्ड की आपको मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू माने दोस्तों होता है महत्व, ऑफ टाइम समय का, समय का महत्व। आइए दोस्तों हम देखते हैं स्टोरी। हरी वाज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी वाज था, अ पुअर एक गरीब, एंड और लेजी माने आलसी, मैन माने व्यक्ति। हरी जो था एक गरीब और आलसी व्यक्ति था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। ही माने वह, डिड नॉट नहीं किया कर, डू नहीं किया करता था, एनी वर्क किसी भी काम को, वह कोई भी काम नहीं किया करता था। वन डे द किंग कॉल्ड हिम एंड सेड। वन डे एक दिन, द किंग राजा जो थे, कॉल्ड बुलाए, हिम उसे, एक दिन राजा उसे बुलाए, एंड सेड और कहा, एक दिन राजा उसे बुलाए और कहा, वाई डू नॉट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। वाई माने क्यों, डू नॉट नहीं करते हो, यू तुम, डू कार्य, तुम काम क्यों नहीं करते हो, सम वर्क, डू माने करना दोस्तों, सम वर्क कोई काम, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो, टू अर्न कमाने के लिए, मनी पैसा, तुम पैसे कमाने के लिए कोई कार्य क्यों नहीं करते हो, ऐसा जो है राजा उनसे पूछते हैं। हरी सेड, हरी जो था वह कहता है, नो वन गिव्स मी जॉब। नो वन कोई नहीं, गिव्स गिव माने देना, गिव्स देता है, मी मुझे, जॉब नौकरी, कोई भी जो है हमें नौकरी नहीं देता है, ऐसा हरी जो होता है राजा से कहता है। माई एनिमीज थिंक दैट आई एम लेजी। हरी बोलता है, माई मेरे, इनमी माने शत्रु, इनमीज माने जो शत्रु हैं, मेरे जो शत्रु हैं, थिंक सोचते हैं, दैट की आई एम मैं हूँ, लेजी आलसी हूँ। जो मेरे शत्रु लोग हैं वह मुझे आलसी सोचते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हरि कहता है कि मुझे कोई कार्य ही नहीं देता है। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, द किंग सेड, द किंग राजा जो थे, सेड कहा, राजा ने कहा, ओके ठीक है, गो टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन टिल सनसेट। गो जाइए, टू माई ट्रेजरी मेरी खजाने में, जहाँ पर राजा का खजाना धरा हुआ था, राजा ने कहा मेरे खजाने में जाइए जहाँ पर मेरा खजाना धरा है, एंड और कलेक्ट इकट्ठा कर लीजिए, एज मच वेल्थ इतना, मतलब एज मच अधिक, वेल्थ धन, आप जाइए और अधिक धन इकट्ठा कर लीजिए, एज जैसा कि यू वांट यू कैन तुम सकते हो, तुम अधिक धन इकट्ठा कर लीजिए जितना तुम इकट्ठा कर सकते हो, टिल तब तक, सनसेट सूर्य के छिप जाने तक, जब तक सूर्य नहीं छिपता है उसके पहले पहले आप जितना भी धन इकट्ठा करना चाहते हैं आप मेरे खजाने से जा कर के इकट्ठा कर लीजिए, सूर्य के छिप जाने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा जो होता है राजा कहते हैं। फिर दोस्तों हरि क्या कहता है, हरी रस्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ। हरी जो था रस्ड भागा, हाँ होम घर को, हरी जो था घर की ओर भागा, टू टेल बताने के लिए, दिस यह, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, जो राजा उसे बोले इस चीज को बताने के लिए वह अपनी पत्नी की ओर भागा। सी सेड उसने कहा, गो नाउ जाइए अभी, एंड गेट और प्राप्त कीजिए, द गोल्ड सोना, सोने के कॉइन सिक्के को, सोने के सिक्कों को इकट्ठा कर लीजिए, ले लीजिए, एंड और प्रीसियस कीमती जेम्स जवाहरात को ले लीजिए। उसकी पत्नी को जब वह बताता है तो उसकी पत्नी कहती है तुरंत जाइए
और आप कुछ सोने के सिक्के को ले लीजिए और कुछ कीमती जवाहरात को वहां से ले लीजिए। लेकिन दोस्तों वो हरी क्या करता है, गिव मी लंच, वो बोला पहले गिव मी लंच, पहले मुझे लंच करने दीजिए, पहले मुझे खाना खा लेने दीजिए। आई एम वेरी हंग्री, आई एम मैं हूँ, वेरी हंग्री बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे पहले लंच कर लेने दीजिए। देन आई विल गो, देन तब आई विल गो, तब मैं जाऊँगा। रिप्लाइड हरी, हरी ऐसा उत्तर देता है, ऐसा हरी उत्तर देता है। फिर दोस्तों आगे क्या होता है, आफ्टर लंच ही टूक अ नैप फॉर एन आवर। आफ्टर लंच, लंच करने के बाद, जब वह खाना खा लेता है उसके बाद ही टूक वह लिया अ नैप, नैप माने दोस्तों होता अल्प निंद्रा लेना, मतलब अल्प निंद्रा उसने लिया फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। खाना खाने के बाद दोस्तों वो क्या किया, 1 घंटे तक वह आराम करने लगा, अल्प निंद्रा ले लिया, सो लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देन इन द आफ्टरनून, देन तब इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, फिर वह दोपहर के बाद क्या किया, ही पिक्ड अ बिग एम्प्टी बैग एंड वेंट टुवर्ड्स द पैलेस। अब दोस्तों ये सुबह से गया, फिर उसने दोपहर का लंच किया, फिर उसने सो लिया, फिर अब क्या करता है, दोपहर के बाद यह निकलता है। दोस्तों निकलता है तो फिर यह कब पहुंचता है दोस्तों, ही पिक्ड वह उठाया, अ बिग एक बड़ा इम्पटी खाली बैग थैले को, एंड वेंट और चल दिया, टुवार्ड्स की ओर, द पैलेस महल की ओर। वह एक जो था बड़ा खाली बैग को उठाया और वह महल की ओर चल देता है। ऑन द वे, रास्ते में, ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट, फील माने महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, टायर्ड थकान, मैं वहाँ पे रास्ते में उसको थकान भी महसूस होने लगी। ये सो करके आया था तब भी दोस्तों इसे थकान महसूस होने लगी, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा आलसी था, और दोस्तों इसको आलसी का परिणाम भी बहुत ही अच्छा मिलता है। दोस्तों आगे क्या होता है, सो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, सो इसीलिए ही सैट वह बैठ गया, अंडर नीचे, आ ट्री, ट्री के पेड़ के, टू रेस्ट आराम करने के लिए, इसीलिए वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए दोस्तों बैठ जाता है। 2 आवर्स लेटर, अब यहाँ पर दोस्तों उसने 2 घंटे बिता दिए, इसी पेड़ के नीचे वह आराम करते हुए 2 घंटे बिता दिए। 2 आवर्स, 2 घंटों के, लेटर बाद में, 2 घंटों के बाद में, वेन ही गोट अप, वेन जब ही माने वह, गेट अप माने उठना, गोट अप माने उठा, जब वह 2 घंटों के बाद में उठा, आ मैजिशियन वाज शोइंग मैजिक ट्रिक्स अंडर द सेम ट्री, आ मैजिशियन एक जादूगर जो था, वाज शोइंग दिखा रहा था, मैजिक ट्रिक जादुई ट्रिक दिखा रहा था, अंडर के नीचे, द सेम ट्री उसी पेड़ के, उसी पेड़ के नीचे जो था एक जादूगर जो था, वह जो होता था जादू दिखा रहा था। तो दोस्तों ये क्या करने लगता है, अब जादू भी देखने लग जाता है। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ही स्टॉप्ड देयर फॉर एन आवर, अब दोस्तों ये क्या करता है, ही स्टॉप्ड वह रुक जाता है, देयर वहां पर, फॉर एन आवर 1 घंटों तक। अब दोस्तों यहाँ पे उसने 2 घंटे आराम भी किया, जब एक जादूगर जादू दिखा रहा था तो यहाँ पर भी उसने 1 घंटे यहीं पर रुक गया। फिर दोस्तों क्या किया, वेन ही रीच्ड, अब यह 1 घंटा यहाँ रुकने के बाद चला, वेन ही रीच्ड दैट पैलेस, द पैलेस, इट वाज ऑलरेडी सनसेट। वेन जब ही माने वह रीच्ड पहुंचा, द पैलेस महल को, जब वह महल को पहुंचा तो इट वाज या था, ऑलरेडी पहले ही सनसेट, सूर्य छिप गया था। इसके मतलब जब यह महल को पहुंचा, महल के पहुंचने से पहले क्या था, सूर्य जो था छिप चुका था। तो दोस्तों इसने इतनी देर कर दिया कि सूर्य छिप चुका था, और राजा ने कहा था सूर्य छिप जाने के पहले ही पहले आपको इकट्ठा करना है। तो दोस्तों फिर क्या करते हैं, द पैलेस डोर्स वर शट, द पैलेस महल के डोर्स दरवाजे जो थे, वर सेट बंद हो चुके थे, जो महल के दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे। सो हरी हैड लॉस्ट द चांस ऑफ गेटिंग रिच बिकॉज
ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम। सो इसीलिए हरी हरी जो था हैड लॉस्ट गंवा दिया द चांस मौका ऑफ गेटिंग रिच अमीर होने का, धनी होने का जो मौका था उसने गंवा दिया। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, वह नहीं जानता था द वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व, वह समय का महत्व नहीं जानता था। इसीलिए उसने क्या किया, अपना जो था एक मौका धनी होने का उसने गंवा दिया। तो दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं तो आपको इस स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा सीख मिल चुकी होगी। तो दोस्तों आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।